गुजरात के मेरे भाई बहन, मैं आप लोगों को एक प्रॉमिस करता हूँ, चाहे स्कूल की एग्जाम हो चाहे बोर्ड की एग्जाम हो, मैं आपको सबकी तैयारी करवा दूंगा। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस सेक्शन से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछे है कि व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, विच फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द एचडीआई। इसका जवाब देना है हमको 2 मार्क्स के लिए। तो एचडीआई एक मॉडर्न इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक मॉडर्न इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नापने का एक मॉडर्न टूल है एचडीआई। इट मेजर डेवलपमेंट बाय कंसीडरिंग बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट। एचडीआई जो है वो पैसे के ऊपर भी ध्यान देता है, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब, ये सारे सोशल एस्पेक्ट के ऊपर भी ध्यान देता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इंट्रोड्यूस किया था एचडीआई का कॉन्सेप्ट 1990 में। तो याद रखना कि पहली बार एचडीआई का रिपोर्ट कब आया था? 1990 में। किसने पब्लिश किया था? यूएनडीपी ने। आपके 1 मार्क्स के सवाल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। इंडियन इकोनॉमिस्ट हेल्प इंप्रूव एंड रिफाइन एचडीआई। इंडिया के भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने कंट्रीब्यूट किया है एचडीआई के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए। 2010 के अंदर एक इंप्रूवमेंट आया या एक चेंज आया, किसके अंदर? मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एचडीआई। एचडीआई की जो भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती होगी, 2010 में उसके अंदर चेंज आया। ये भी आपको 1 मार्क्स के लिहाज से याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 मार्क्स के अंदर कितना लिखना है वो बता दिया। अब आगे पढ़ते हैं। फैक्टर इंक्लूडेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एचडीआई। एचडीआई के अंदर कितने फैक्टर हैं? तो एचडीआई के अंदर भी 3 फैक्टर हैं। कौन कौन से? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और यहाँ पे होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एचडीआई के अंदर कौन कौन से 3 फैक्टर हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इनको बहुत ध्यान से हम लोग समझते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की मीनिंग जो आपने पीक्यूएलआई के अंदर देखी थी, वही यहाँ पे भी होगी। तो मैं फट से रीड कर देता हूँ, आपका टाइम नहीं खराब करता हूँ। द नंबर ऑफ ईयर अ चाइल्ड इज एक्सपेक्टेड टू लिव एट बर्थ। एक बच्चा कितने साल जिएगा उसका हम लोग एवरेज प्रिडिक्शन कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। डिटेल में मैंने आपको पीछे समझाया है। सो द एवरेज हेल्थ एंड मेडिकल सर्विस इन अ कंट्री। अगर एक देश के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है तो हम लोग बोलेंगे उस देश का हेल्थ और मेडिकल सर्विस अच्छा है। हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर एचडीआई। जितनी अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी उतना अच्छा एचडीआई होगा। अब यहां पे क्या नया है उसको समझना। इफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लेस देन 50 ईयर इट इंडिकेट पुअर हेल्थ कंडीशन। एचडीआई के अंदर बोल दिया गया कि अगर किसी भी देश का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अगर 50 साल से नीचे रहा, मतलब उस देश की हेल्थ कंडीशन बकवास है। तो ये नया सीखने को मिला हमको लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर, एचडीआई वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। एजुकेशन यानी नॉलेज। एजुकेशन के अंदर क्या अलग दिया गया? मेजर यूजिंग एडल्ट लिटरेसी। तो एचडीआई के अंदर एजुकेशन को नापा जा रहा है एडल्ट लोगों के ऊपर। अब उनकी उम्र कितनी है? 15 प्लस। क्या 15 प्लस के लोग अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं? तो इस कॉन्सेप्ट को हमने इंक्लूड किया एचडीआई के अंदर। तो एचडीआई के अंदर एजुकेशन में क्या ध्यान रखना है? ये नापा जा रहा है एडल्ट के ऊपर। कितनी एज होनी चाहिए? 15 प्लस। क्या 15 प्लस वाले अच्छे से लिख पा रहे हैं, क्या पढ़ पा रहे हैं? आगे, 2 एस्पेक्ट्स आर कंसिडरिंग। एचडीआई के अंदर 2 चीजों के ऊपर फोकस किया जा रहा है एजुकेशन के अंदर। एक है ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। इन दोनों को ध्यान से समझते हैं। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट अटेंड स्कूल फ्रॉम ग्रेड 1 to 12 एंड कंप्लीट ऑल ईयर्स सक्सेसफुली। तो हम लोग उसकी ईयर ऑफ स्कूलिंग बोलेंगे 12 साल। एक बच्चा है, वो पहली से 12वीं तक अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको पढ़ने में कितने साल लग गए? 12 साल। हम लोग इसको बोलेंगे ईयर ऑफ स्कूलिंग। आगे इसी चीज को और देख लेते हैं। इफ अनदर स्टूडेंट ड्रॉप आउट आफ्टर ग्रेड 8, तो ईयर ऑफ स्कूलिंग हो गया 8 साल। एक बच्चा है, उसने पहली में एडमिशन लिया और 8वीं तक उसने पढ़ाई की, फिर उसने पढ़ाई छोड़ दी, तो उसने कितना साल पढ़ा? 8 साल। तो हम लोग इस कंडीशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग को बोलेंगे 8 साल। समझ में आया ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है? कि कितना समय आप स्कूल के अंदर पढ़ाई करने के लिए बिता रहे हो। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं ईयर ऑफ स्कूलिंग। इससे हमको क्या पता चलता है? एक्चुअल ईयर कितना हम लोगों ने स्टडी में कंप्लीट किया है। जैसे कि मैंने पढ़ाई की तो मैंने 14 साल स्कूल किया, 3 साल मैंने बीकॉम किया, 2 साल मैंने एमकॉम किया, तो मेरा कितना साल हो गया? 14, 3, 17, 17 और 2 19 साल। तो मेरा ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना हुआ? 19 साल का। अब आ जाओ एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। इन अ कंट्री चिल्ड्रन स्टार्ट स्कूल एट एज 6 एंड आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट 12 ईयर ऑफ एजुकेशन। आगे भी अपने देखते हैं। तो उसकी जो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग होगी 12 साल। मान लो मैं 6 साल का हूं,
मैं स्कूल गया तो मुझे 12वीं तक पहुंचने के लिए कितना साल पढ़ना पड़ेगा? 14 साल। यहाँ पे 12 लिखा हुआ है बट एक्चुअल में 14 साल। एलकेजी यूकेजी भी तो मैं पढ़ूंगा। तो जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं पढ़ाई करने को, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। एक 6 साल का बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेने गया तो उसको 12वीं पहुंचने के लिए 14 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बच्चे का फ्यूचर में कितना पढ़ाई वो कर सकता है उसका एस्टिमेशन निकाल रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। समझ में आया? इट शो द फ्यूचर पोटेंशियल एजुकेशन लेवल रेदर देन द एक्चुअल कंप्लीटेड ईयर। एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो कि एक बच्चा है 6 साल का, उसने पहली में एडमिशन लिया, वो 8वीं तक पढ़ा। अब 8वीं में वो है तो 12वीं तक उसको पढ़ने के लिए और कितना साल लगेगा? 4 साल और लगेगा। तो ये 4 साल क्या है? फ्यूचर पोटेंशियल एजुकेशन लेवल। उसको 8वीं से 12वीं तक में पहुंचना है तो और 4 साल उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेफर टू द अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नीड लाइक क्लीन वाटर, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीक्यूएलआई जैसा ही है बट इसमें कुछ चीजें और जोड़ दी गई हैं, जैसे कि क्लीन वाटर, हेल्थ केयर, सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब बाथरूम होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए। एचडीआई के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी जोड़ दिया गया है, मेल न्यूट्रिशन को भी जोड़ दिया गया है, पर कैपिटा कैलोरीज इनटेक को भी जोड़ दिया गया है। तो ये नया है एचडीआई के अंदर, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कॉन्सेप्ट दिया है उसके अंदर। अब अगला जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एचडीआई, इसके अंदर से बोर्ड आपको 2 और 3 मार्क्स दोनों के सवाल पूछिए। पहले हम लोग 2 मार्क्स का सवाल देख लेते हैं। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हम लोगों को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंपॉर्टेंस को बताना है 2 मार्क्स के लिए। अब 3 मार्क्स के लिए बोर्ड कैसे पूछेगी? स्टेट द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन दोनों बताना है 3 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोग 2 मार्क्स का सवाल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने चीजें लिखी हुई है वो आपके माइंड को क्लियरिटी देने के लिए लिखी हुई है। तो एचडीआई की वैल्यू होती है 0 से 1। मतलब हम लोग एचडीआई के अंदर जो जो चीजें आएंगी उनके परफॉर्मेंस को मार्क्स देंगे 0 से 1 में। यानी कि एचडीआई के अंदर जो भी नंबर आएंगे वो किसके बीच में आएंगे? 0 से 1 के बीच में। जैसे पीक्यूएलआई में कितने में आ रहे थे? 0 से 100। तो एचडीआई में कितने से आ रहे हैं? 0 से 1 के बीच में। क्लोजर टू 1 कंट्री मोर डेवलप हो रही है और हायर रैंकिंग मिलेगी। फर्दर या फार्दर टू 1 कंट्रीज का लेस डेवलप हो रहा है और उनकी रैंकिंग भी नीचे जाएगी। ये बहुत इजी सा मैंने आपको समझा दिया है, बोर्ड आपको पूछेगी नहीं बट आपकी जानकारी के लिए जान लो। 2014 के रिपोर्ट के हिसाब से जो नॉर्वे है उसका नंबर आया था 0.944 और उसको मिला था फर्स्ट रैंक एचडीआई के अंदर। इंडिया का 0.609 और हमको मिला था 130वां रैंक 188 कंट्री के अंदर। तो ये बहुत ही बकवास रैंक था हमारा एचडीआई के अंदर। अब हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ एचडीआई पढ़ लेते हैं, जो आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर लिखना था। सो कंट्रीज ओवरऑल डेवलपमेंट। एचडीआई से हम लोगों को कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट का पिक्चर मिल जाता है। कंप्लीट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। एचडीआई के कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग लागू कर रहे हैं तो देश पैसा भी कमा लेगा और इंसान का भला भी हो जाएगा, मतलब कि सोशल फैक्टर भी अच्छे हो जाएंगे। फोकस ऑन ह्यूमन वेलफेयर। एचडीआई का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर फोकस करता है? ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर। राइजिंग एचडीआई मींस इंप्रूवमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। किसी भी देश के अंदर अगर एचडीआई अच्छा कर रहा है इसका मतलब उस देश के अंदर हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड तीनों चीजें अच्छी होती जा रही हैं। प्रमोट इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एचडीआई फोकस करता है कि देश के हर इंसान का ग्रोथ हो और ये जो ग्रोथ हो रहा है ये लंबे समय तक हो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है एचडीआई के अंदर। एचडीआई इज प्रोग्रेसिव, रियल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्लस सोशल वेलफेयर। आपको अगर बोर्ड पूछ रही है कि रियल प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट का इंडिकेटर कौन है तो आपको आंसर देना होगा एचडीआई, क्योंकि एचडीआई के अंदर पैसा भी कमाया जा रहा है और समाज का भी भला हो रहा है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ एचडीआई। अब लिमिटेशंस ऑफ एचडीआई, 3 लिमिटेशंस मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। यूज ओनली 3 इंडिकेटर। जैसे पीक्यूएलआई के अंदर 3 इंडिकेटर को यूज किया था वो उसकी बुराई है, वैसे एचडीआई के अंदर भी 3 इंडिकेटर को यूज किया है, ये इसकी भी बुराई है। अ कंट्री में हैव हाई इनकम, एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी बट पुअर एनवायरमेंट कंडीशन, जेंडर इनइक्वालिटी और हाउसिंग। मान लो कि एक देश के अंदर लोगों की इनकम भी अच्छी है, सबको एजुकेशन भी अच्छा मिल रहा है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी है, बट उस देश का एनवायरमेंट बकवास है, उस देश के अंदर औरतों और आदमी के अंदर भेदभाव हो रहा है, उस देश के अंदर हाउसिंग फैसिलिटी अच्छी नहीं है। तो एचडीआई ने ये सारी चीजों को तो अपने अंदर इंक्लूड नहीं किया, तो ये सारी चीजों में वो देश पीछे रह जाएगा। तो ये हो गया पहला बुराई एचडीआई का। अदर इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर मिसिंग, समझना ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अ लो क्राइम रेट इज इंपॉर्टेंट फॉर
वेल बीइंग बट इज नॉट इंक्लूडेड इन एचडीआई। मान लो कि एक देश के अंदर बहुत ज्यादा क्राइम रेट है, कहीं पे किसी को भी मार दिया जाता है, कभी भी चोरी हो जाता है, कभी भी लूटपाट हो जाता है, तो क्या उस देश का डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं। एचडीआई क्राइम रेट जैसी चीजों को अपने अंदर तो इंक्लूड करता ही नहीं है। तो ये भी तो एक सोशल फैक्टर है, एक देश के इंसान को आगे बढ़ाने के लिए, एक देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्राइम रेट जैसे सोशल फैक्टर को एचडीआई अपने अंदर इंक्लूड ही नहीं करता है, ये भी एक लिमिटेशन है। इक्वल वेटेज फॉर ऑल इंडिकेटर, जो मैंने पीक्यूएलआई में समझाया था, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिंदगी के लिए, क्योंकि इसके अंदर जीने मरने की बात की जाती है। तो जीने मरने वाली चीजों को भी आपने सेम नंबर दिया हुआ है और पढ़ाई को भी आपने सेम नंबर दिया हुआ है। हम लोगों को एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाना होगा जिसके अंदर सबका वेटेज अलग हो, तभी तो पता चल जाएगा कि किसी की चीजों का ज्यादा वैल्यू है, किसी की चीजों का कम वैल्यू है। मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का ज्यादा वैल्यू है, उससे कम वैल्यू है एजुकेशन का, तो ये भी एक बुराई है।